आंदोलनकारी किसानों की बातचीत वाले प्रस्ताव पर आज सरकार दे सकती है जवाब। कल हो सकती है किसानों और सरकार के 7वें दौर की बात। किसानों का सरकार को अल्टीमेटम, मांग नहीं मानी गई तो और तेज होगा आंदोलन। बिल वापसी बिना कोई समाधान नहीं है। बिल वापसी बिना ये किसान घर नहीं जाएगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हरियाणा में भी टोल नाकों को फ्री करवाने के लिए किसानों की मुहिम, सभी नाकों पर लगातार धरने की तैयारी। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शंभू टोल प्लाजा पर किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून के खिलाफ धरना। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 33वां दिन, ठंड के बावजूद डटे हैं किसान। अमृतसर के पॉश कॉलोनी से किसानों के समर्थन में निकला मार्च, दिल्ली जाने की तैयारी। पंजाब में 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली के लिए होंगे रवाना, बठिंडा से चले कई किसान परिवार। बरनाला से किसान आंदोलन के लिए भेजी गई रसद, शरबत दा भला सोसाइटी की तरफ से सब्जी, फल और कंबल भेजे गए। दिल्ली बॉर्डर पर ही नया साल और लोहड़ी मनाने की तैयारी, 5 क्विंटल गजक, मूंगफली और रेवड़ी भेजी गई। राहुल गांधी के पुराने वीडियो पर मचा घमासान। 2015 में राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि किसानों को अपने मन मुताबिक फसलें बेचने का मिले अधिकार। राहुल गांधी के वीडियो पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया करारा प्रहार, कहा ये क्या जादू है राहुल जी, जिसकी वकालत करते थे उसका विरोध क्यों। राहुल गांधी के बयान पर नड्डा के तीखे वार ट्वीट कर कहा, अब आपका पाखंड नहीं चलेगा, जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान गए। राहुल पर बोले नड्डा, आपका किसान हित, देश हित से कोई नाता नहीं, आपको करनी है सिर्फ सियासत। राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर किया ट्वीट, कविता लिखकर कहा, किसान तुम अड़े रहो, किसान तुम बढ़े चलो। एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सिंघू बॉर्डर पर कीर्तन में हुए शामिल। केजरीवाल का दावा, सरकार भी नहीं बता पा रही है कि कानून से किसानों को क्या फायदा, तीनों कृषि कानूनों को बताया गैर जरूरी। इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का पलटवार, कहा कानून के फायदे बताने के लिए केजरीवाल को दिया था न्योता, लेकिन नहीं पहुंचे केजरीवाल। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने फिर लगाया किसान आंदोलन में घुसपैठ का आरोप, कहा किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे लेफ्ट संगठन। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर भी किसानों का धरना जारी, खाली मैदान में शुरू की प्याज की खेती। यूपी के कई जिलों से किसानों के दिल्ली आने की सूचना, सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतारा। 3 कानूनों के खिलाफ किसानों और व्यापारियों का प्रदर्शन, थालियां बजाकर जताया विरोध। बिहार के सीतामढ़ी में भी विरोध में उतरे किसान, गन्ना जलाकर जताया गुस्सा। मंडी में किसानों और सेंटर इंचार्ज में मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का समन 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। पीएमसी बैंक घोटाला मामले को लेकर होंगे सवाल जवाब, तीसरी बार ईडी ने भेजा है समन। गिरफ्तारी से बचने के लिए कल पूछताछ में शामिल हो सकते हैं वर्षा राउत, पहले भी जारी हुआ था 2 समन। ईडी के समन पर भड़के संजय राउत ट्वीट किया, देखते हैं किसमें कितना है दम। संजय राउत की पत्नी को मिले ईडी के नोटिस पर बोले किरीट सोमैया, एचडीआईएल से 55 लाख लेने पर सवाल में क्या गलत। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से नाराज नीतीश, मुख्यमंत्री नहीं बनने की इच्छा दोहराई। अध्यक्ष बदलते ही बीजेपी का जेडीयू पर हमला, नए पार्टी अध्यक्ष आरसीपी ने कहा, हम किसी के पीठ में छुरा ना ही घोंपते हैं और ना ही घोंपने देते हैं। आज से बिना ड्राइवर दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, प्रधानमंत्री मोदी ड्राइवरलेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का सफर 37 किलोमीटर का होगा। दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा और पिंक लाइन पर चलेगी ट्रेन। दिल्ली मेट्रो ने ड्राइवरलेस ट्रेन को एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि बताया। 3 साल से ड्राइवरलेस मेट्रो का हो रहा था ट्रायल। टीडीसीए के कार्यक्रम में हिस्सा लेने दिल्ली आ रहे हैं सौरव गांगुली, कार्यक्रम में अमित शाह भी रह सकते हैं मौजूद। एक दिन पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ से सौरव गांगुली की मुलाकात, गांगुली ने राज्यपाल को ईडन गार्डन आने का दिया न्योता। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा माताभंगा में राज्य मंत्री की अगुवाई में बीजेपी के जिला सचिव के घर हुआ हमला। मंत्री पद छोड़ चुके बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर बोला हमला, कहा बुआ भतीजे की कंपनी बन गई है तृणमूल पार्टी। सीए को लेकर बीजेपी ने फिर भरी हुंकार, पार्टी नेता तथागत रॉय ने कहा तृणमूल चाहे जितना विरोध करे सीएए लागू होकर रहेगा। वर्धमान में तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प, कई लोग घायल। आज कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस, देश भर में कांग्रेस निकालेगी तिरंगा यात्रा, कृषि कानून का करेंगे विरोध।
कांग्रेस स्थापना दिवस के एक दिन पहले राहुल गांधी विदेश रवाना, कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने दी जानकारी। कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अधिवेशन राजस्थान में होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की विदेश से वापसी के बाद लगेगी अंतिम मुहर। उदयपुर या जैसलमेर में हो सकता है अधिवेशन। तैयारी में जुटे गहलोत के खास गोविंद सिंह डोटासरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी साजिश नाकाम, ग्रेनेड के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार। शोपिया में फेक एनकाउंटर केस में जम्मू कश्मीर का पुलिस का बड़ा खुलासा। सेना के कैप्टन ने अपने 2 साथियों के साथ मजदूरों के शव पर रखे थे हथियार। गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट के मिलिट्री इंटेलिजेंस हट में लगी आग, एक हट पूरी तरह से खाक। झारखंड के सिमडेगा में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के पोस्टर से हड़कंप, पुलिस ने बस स्टैंड से हटाया पोस्टर, सुरक्षा बढ़ाई। यूपी में गाड़ियों पर जाति लिखने पर अब खैर नहीं, लखनऊ में पुलिस ने किया 500 रुपए का चालान। स्कॉर्पियो को मॉडिफाई कर फंस गया शख्स, गाजियाबाद पुलिस ने ठोका 41,000 का फाइन। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी से बड़ी ठंड, पारा और लुढ़कने की आशंका। हिसार में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 2.2 पहुंचा। मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी, ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। वैष्णो देवी में बर्फबारी की नई खेप, ठंड में और इजाफा। ठंड से कांपा हिमाचल का ऊना, धुंध से पारा गिरा, सड़कों पर आवाजाही कम। शिमला के जाखू इलाके में ताजा बर्फबारी, जबरदस्त ठंड। जबरदस्त ठंड के बीच बागेश्वर जिला मुख्यालय के समीप के जंगल में लगी आग, भारी नुकसान। राजस्थान के फतेहपुर में 0 से नीचे गिरा पारा, मौसम का सबसे ठंडा दिन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में आम आदमी बनकर वृद्धाश्रम गए कलेक्टर, बुजुर्गों ने बताई पानी की समस्या। खुद अपनी निगरानी में कलेक्टर ने कराई बोरिंग, वृद्धाश्रम के बुजुर्ग बेहद खुश। मुंबई के वडाला में एक घर में लगी आग, सुरक्षित निकले घर के लोग, आग पर काबू। यूपी के फिरोजाबाद में युवक का अवैध हथियार बार बार चलाने को प्रयास करने का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही तलाश। लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के पास बड़ा हादसा, ट्रक कंटेनर में आग। कंटेनर में मौजूद बाइक और कार खाक, 6 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू। लखनऊ में नशे में धुत सुरक्षा गार्ड ने पत्नी पर किया हमला, पत्नी की हालत गंभीर। कोरोना वैक्सीन से पहले आज से 2 दिनों का ड्राई रन, पंजाब के साथ साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में ट्रायल। टीकाकरण के निर्धारित मानकों का रखा जाएगा ख्याल, वैक्सीन लेने वालों पर बारीकी से रखी जाएगी नजर। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन, पुलिस, दमकलकर्मी, सफाई कर्मचारी और बुजुर्गों को प्राथमिकता। ब्रिटेन से मुंबई लौटे 11 यात्री निकले कोरोना पॉजिटिव, बीएमसी ने किए 738 यात्रियों के टेस्ट। विदेशों से यूपी आने वालों की होगी कोरोना जांच, क्वारंटीन में भी रहना जरूरी। कोरोना से पीड़ित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की तबीयत बिगड़ी, देहरादून के दून अस्पताल में हुए भर्ती। कोविड अस्पताल से 4 कैदियों के भागने से हड़कंप, पकड़ में आए 3 कैदी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 757 नए मामले, एक दिन में 16 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले, 1,01,87,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,800 से ज्यादा केस, 19,16,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। गाजियाबाद के कौशाम्बी के संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स मेट्रो की चपेट में आया, मेट्रो स्टाफ और सीआईएसएफ के जवानों ने बचाई जान। दिल्ली में राजघाट के पास जंगलों में आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। मुंबई में एक मंदिर में लगी आग, 2 लोगों की मौत, एक शख्स जख्मी। ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ नीचे गिरा ट्रक, ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी। सौतेली मां ने 9 साल के बेटे को गर्म तवे पर खड़ा किया, पीड़ित के मामा की शिकायत के बाद केस दर्ज। दिल्ली में सरेआम एटीएम में लूट, मेवाती गिरोह के हाथ होने की आशंका। बुजुर्ग की जली लाश मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। खड़ी ट्रेन में पकड़ी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हाथ में तमंचा लेकर बदमाशों ने की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद 4 चोरों की तस्वीर। प्रॉपर्टी डीलर पचौरी हत्याकांड में खुलासा, कत्ल के लिए 2 करोड़ 10 लाख की दी गई थी सुपारी। रेलवे क्रॉसिंग के पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरा शख्स, घंटों चले रेस्क्यू में निकली डेड बॉडी। चकनाका पर पकड़ में आया अपराधी, हथियार के साथ गिरफ्तार। मां ने 5 महीने के बच्चे की ली जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के दूरी में जमीन विवाद में 2 लोगों की गई जान, 2 जख्मी।
ड्रग्स के इस्तेमाल के शक में शहर के कई बार सील गिरफ्त में आए ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद कार्रवाई। घर में संदिग्ध मौत पर पहुंची पुलिस, भाई से हुआ था झगड़ा। अटल टनल पर बड़ी आवाजाही, मौसम का सबसे ज्यादा ट्रैफिक। प्रयागराज में फ्लावर शो, तरह तरह के खिलते फूलों को देखने पहुंचे लोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन, भारत की पारी 326 पर सब्जी। आईसीसी ने चुनी दशक के टेस्ट, वनडे और टी20 की टीम। धोनी को वनडे और टी20 की कप्तानी, कोहली टेस्ट में कप्तान।